सानेहा 9 मई में मुलव्विस 25 सिविलियंस का फौजी ट्रायल करने के बाद ताकतवरों ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि मुज़ाकरात कौन नहीं चाहता। इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि ये हमारे ऊपर एक तरफ से सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाए हुए है और दूसरी तरफ जो है मुज़ाकराती टीम बनाई है, तो ऐसे में मुज़ाकरात कब हों। तो फिर इमरान खान ने इनका ये शिकवा भी दूर किया और उसके बाद अपनी जो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक थी उसको थोड़ा सा मौखर कर दिया था और उसको इतवार तक ले गए थे। लेकिन अब इतवार से जो कि अल्टीमेटम है इमरान खान का, उससे एक दिन पहले जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों के अंदर से 9 मई का ट्रायल और उनको सजाएं देकर जो ताकतवर हैं उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कौन नहीं करना चाहता है। सिविलियंस की जो खबर है वो आपने देख ली होगी कि 25 मुजरिमान को जो कि 9 मई के अंदर नामजद थे उनको फौजी अदालतों से 10 साल कैद बामुशक्कत तक की सजाएं सुनाई गई हैं। 2 साल से 10 साल तक की सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। और इसी के साथ साथ जहां पर यह सब कुछ हुआ है वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो भी इसके ऊपर आ चुका है और तहरीक इंसाफ ने जो ये फैसला फौजी अदालतों से सामने आया है और जिसके अंदर सिविलियंस को फौजी अदालतों के अंदर से जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, उसको गैर आईनी और जो हमारा आईने पाकिस्तान है उससे मुतसादम करार दिया है। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका जवाब दिया है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस फैसले को मुस्तरद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये फैसला जो है वो हमारे आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। सिविलियंस को फौजी जो है वो अदालतों के अंदर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि फौजी अदालतें जो हैं वो फौज के अंदरूनी मामलात के लिए हैं, उनके अंदरूनी एहतसाब के लिए हैं। लेकिन आज सिविलियंस में से जो 25 लोग हैं उनको फौजी अदालतों के अंदर जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं और उसके बाद जो है सिर्फ यही नहीं कहा गया और उसके बाद जो अहम तरीन मानी खेज जो बात है ISPR के जानिब से सामने आई है वो ये है कि इंसाफ तब होगा जब मास्टर माइंड को आईनो कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है इमरान खान की बात हो रही है क्योंकि अदारा जो है वो ये बात समझता है कि इस सारे के पीछे 9 मई के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है। और इस हवाले से कुछ 2-4 वीडियोस जो हैं वो भी बनवाकर सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं जो मुल्जिमान हैं उनकी जानिब से। लेकिन आप ये भी देखिए जिसको ये मास्टरमाइंड करार देने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरी जानिब अडयाला जेल में बैठकर ये कह रहा है कि आप लोग 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, आप लोग उसकी जो तहकीकात हैं वो करें और उसके बाद जो मुजरिम है उसको सजा दें। वो ये नहीं कह रहा कि आप लोग मुझे बरी जिम्मा कर दो, वो कह रहा है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो किसने गायब की हैं वो लेके आए सामने। और उसके बाद बहुत सारे सवालात हैं जो इन 9 मई वाले वाकये के बाद उठाए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के वो लोग जिन्होंने फौरी बाद आकर तौबा कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उनको किस जुमरे में डाल के माफ किया गया, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही और इनको सजाएं क्यों दी जा रही हैं, यह भी बात है। क्योंकि जिसने 9 मई किया और जिसने नहीं किया उनका जो डिफरेंस है वो वाज़े रहना चाहिए। अगर तो उन्होंने आकर माफ़ी मांगी कि हमने 9 मई के अंदर ये कर दिया, 9 मई को हमने ये कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो भी मुजरम तो हैं, तो उनको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया, ये भी सवाल जो है वो हमारे इदारे के ऊपर उठाया जा रहा है इस वक्त। और इस वक्त जो है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए गैर आईनी करार दिया है और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये फैसला दिया गया है फौजी अदालतों का, आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं उसके अंदर क्यों नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे जो दूसरे कोर्ट्स हैं वहाँ मामला क्यों नहीं गया। तो आप ये बात याद रखिए कि कुछ दिन पहले आईनी बेंच ने ये फैसला जो है वो फौजी अदालतों को उनके सुपुर्द कर दिया था कि वो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका फैसला सुना सकते हैं। मतलब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है जबकि उनका नाम ही फौजी अदालतें हैं और सिविलियंस के साथ उनका क्या ताल्लुक है और कितनी बड़ी बाउंड्री है दोनों के दरमियान। और उसके बाद फौजी अदालतों के अंदर फौज का अपना एहतसाब होना चाहिए, ना कि सिविलियंस का। ये जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उठा भी रही है और उसके बाद इसके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई है वो करने की कोशिश भी जो है वो की जाएगी अब आने वाले दिनों के अंदर। और दूसरी जानिब जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है वहीं पर इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर नहीं, लेकिन वैसे उनकी गुफ्तगू जो है वो अडयाला जेल से सामने आ चुकी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जिसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो चलाएगा कोई बिरूने मुल्क बैठा हुआ शख्स, यानी कि वो
फौरन से चलेगा, पाकिस्तान के अंदर से नहीं चलेगा। कुछ दिन से ये बहस भी जो है वो ज़ेरे गर्दिश थी कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान से चलना चाहिए, लेकिन अब इमरान खान ने इसके ऊपर वजाहत कर दी है कि मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो बाहर बैठा शख्स चलाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बैठा शख्स अगर उसको चलाता हुआ तो उसके बाद जो है उसको भी उठा लिया जाएगा। ये इमरान खान ने कहा है। और मजीद अलीमा खान उनका पैगाम मंदिर से बाहर लाई है। उन्होंने कहा है कि अगर कल 22 दिसंबर तक हमारे मुतालबात पर बातचीत के लिए कोई पेशरफ ना हुई तो बिरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलाते ज़र ना भेजने की अपील कर दूंगा। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान, जैसे मैंने आपको बताया कि अडियाला से ये पैगाम उनका बाहर लेकर आई हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत बातचीत करने में संजीदा नहीं लग रही। हमारे 2 मुतालबा तस्लीम किए जाने चाहिए, जिनमें एक बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम है। और इसी 9 मई के अंदर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मास्टरमाइंड है, वो खुद कह रहा है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाओ और उसके बाद अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे सजा दे दी जाए। ये उनका मुतालबा है। और उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि अगर कल तक मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है तो मैं तरसीलाते ज़र ना भेजने की काल मौखर कर दूंगा। बिल्कुल क्लियर हूं कि अल-कादर ट्रस्ट केस में मुझे सज़ा दी जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस की तरह ये भी हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो जजिस PTI के ख़िलाफ़ फैसले दे रहे हैं, इनकी तरक्की हो रही है। अब आप इसमें ये देखिए कि सूरत हाल ऐसी हो चुकी है हमारी अदलिया की, ये आलम है कि जजिस के फैसले पहले से ही जो बंदा उस केस को परस्यू कर रहा होता है उन सबको पता होते हैं। एग्जैक्टली उनको यह भी पता होता है कि ये जज ये फैसला क्यों दे रहा है और ये जज किसके कहने पे ये फैसला दे रहा है और इसका फैसला क्यों आ रहा है, किन सियासी बुनियादों पे आ रहा है। और पहले भी इमरान खान को जो सजाएं दी गई उससे पहले सबको पता था कि अब इलेक्शन चुके आ गए हैं तो इमरान खान को आउट भी करना है, तो इतने साल की जो सज़ा है वो सुना दी जाएगी। और फिर हुआ भी एग्जैक्टली। तो फिर आप ये देखिए कि जजिस के दरमियान, सहाफ़ियों के दरमियान और हम जैसे जो आम शहरी हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क रह गया कि हमारा फैसला भी वही है। हमें भी समझ आ रही है कि यही सज़ा जज साहब सुनाएंगे और हमें यह भी समझ आ रही है कि यह सज़ा नहीं होनी चाहिए, इस केस के अंदर दम ही नहीं है, यह केस बनता ही नहीं है। लेकिन हमें यह भी पता है कि सज़ा इसके बिल्कुल बरक्स आएगी और फैसला भी इसके बरक्स आएगा। तो ये सब कुछ जो है वो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है। इमरान खान के ऊपर जो अल-कादर ट्रस्ट केस है उसकी सज़ा उनको सुनाई जानी है और अभी फैसला महफूज है, लेकिन सबको पता है कि सज़ा सुनाई जानी है और होगा भी यकीनन ऐसा ही। और उसके बाद जो है वो उनको ये भी पता है कि जब ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ये फैसला जो है वो फारिग हो जाएगा, जैसे पिछले केसेस में होता आया है। और उसके बाद मजीद इमरान खान जो हैं वो फरमाते हैं कि इस वक्त जो जजिस PTI के खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है। हक के साथ खड़े लोगों को OST किया जा रहा है, उन लोगों को घबराना नहीं है क्योंकि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इमरान खान का जुडिशरी को वाज़ेह पैगाम, कौम इन लोगों के साथ खड़ी है जो हक का साथ दे रहे हैं और ये एक दिन ज़रूर सुरखरू होंगे। इमरान खान ने यह जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जिहाद करने की अपील जो है वो की है। और इस सब से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो मुज़ाकरात वाला एक ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि सियासतदानों को बैठना चाहिए, लेकिन इमरान खान की जो नेचर है वो ऐसी है कि वो बैठने को तैयार नहीं होता, तो ये बिल्कुल जो है वो गलत साबित हो चुकी है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए, महज मुज़ाकरात के लिए जो है अपनी कॉल को मौखर किया। अब वो अलग बात है कि उसका असर होगा या नहीं होगा, ये तो देखना था ना जब वो कॉल वाकई दे दी जाती, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया कल तक। अब कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि कल जो अल्टीमेटम है इमरान खान का वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कल तक अगर मुज़ाकरात के लिए कोई रवाबित नहीं होते हैं तो फिर इमरान खान जो है वो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो दे देंगे और जो फॉरेनर्स हैं, हमारे ओवरसीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप लोग तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना भिजवाएं और जो रेमिटेंसीज़ हैं उनको रोक दें। अब इसका कितना असर होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।